सुप्रसिद्ध सुर्खियों में रहने वाले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर जाति को लेकर बयान सामने आने के बाद से अब उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे हैं। हाल ही में राजस्थान के सीकर में बसोर समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने की थी। इसके विरोध में जबलपुर में बसोर समाज एक रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया और अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए उनके खिलाफ FIR की मांग की। संयुक्त बसोर समाज जबलपुर के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया कि 2 सितंबर राजस्थान के सीकर जिले में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे बसोर समाज का भरे मन से अपमान किया। उसी विरोध में हम लोगों ने आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा कि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं उसमें हमारे दलित समाज का दर्जा किस स्थान पर होगा। आए दिन हर किसी न किसी मंच पर दलित समाजों का अपमान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा किया जाता। हम सारे समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर आए। सारे समाज के लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। समाज के लोगों का कहना ये है, हमारे सभी व्यक्तियों भाई बंधुओं का कहना ये है, समस्त जबलपुर नहीं अब तो पूरे भारतवर्ष में ये विरोध की लहर है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। और जिस प्रकार और हमारा आपके माध्यम से भी दलित समाज से ये अनुरोध है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी कथावाचक के कार्यक्रम में न पधारे और हम सब पुरजोर विरोध करते हैं। यदि माननीय महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है, यदि इसमें कार्रवाई नहीं होती तो हमारा संपूर्ण बैन समाज, संपूर्ण बसोर समाज उग्र आंदोलन करेगा। अभी हमने शांतिपूर्वक शासन प्रशासन को अपने विरोध से अवगत कराया है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर यदि हरिजन एक्ट नहीं लगता है और यदि वो हमारे समाज से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और उग्र आंदोलन। स्टेट GST ने जबलपुर समेत आसपास के जिलों में व्यापारियों के यहां छापेमार कार्रवाई की। 2 दिन पूर्व शहडोल में कार्रवाई अभी चल रही है और जबलपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्यूरो के अधिकारियों ने साड़ियां और फैब्रिक की फर्म पर छापा मारा। इस दौरान दुकान, मकान और गोदाम में छापेमारी कर यहां रखे दस्तावेज और स्टॉक को खंगाला गया। माढ़ोताल के ग्रीन सिटी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कृषि विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक घर से 220 अवैध यूरिया की खाद जब्त की। किसानों को बताने वाली थी लेकिन इस अवैध रूप से भंडारण करके ग्रीन सिटी में रखा गया था। जिसकी जानकारी अब कृषि विभाग अधिकारियों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और संबंधित प्रकरण दर्ज कराया। HURL कंपनी की यूरिया रखी 160 बोरी करीब रखी हुई है। इनका जो है यहाँ पर अवैध भंडारण के रूप में यहाँ पर पाई गई है ना। और जब हम लोग यहाँ पर आए तो एक ऑटो भी है और इसमें भी यूरिया है। इसमें करीब 60 बोरी है लेकिन इस जो ऑटो में एक बड़ी सी गाड़ी है, ऑटो ने एंट्रा करके गाड़ी है, इसमें है जो यूरिया, लेकिन इसमें कोई मालिकाना हक नहीं जता रहा है कि ये किसका है। तो ये यूरिया जाएगा, ये थाने में जाके इसको जब्त करवा देंगे। जबलपुर के वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंडला जिले के रमणी बंजरा ग्राम में एक घायल तेंदुआ मिलने से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल तेंदुए की जानकारी वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जब तेंदुए को देखा तो वह घिसट कर चल रहा था। उसके शरीर पर कई घाव थे जिसमें कीड़े पड़ गए थे। वन विभाग के द्वारा तेंदुए को बेहोश कर पशु चिकित्सा महाविद्यालय वेटनरी अस्पताल लेकर आया गया, जहाँ वन्य जीव चिकित्सकों ने तेंदुए का इलाज करना शुरू कर दिया है। जबलपुर वृत्त के अंतर्गत आने वाले मंडला क्षेत्र में ये ब्रह्मणी बंजर के नज़दीक ये एक घायल तेंदुआ मिला है कल। उसको यहाँ पे एडवांस ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे उसके लिए लाया गया है। करीब 5 वर्षीय नर ये तेंदुआ है। वैसे तो इसको चूँकि घसीट के चल रहा है, कई प्रकार के इसको बैक्टीरिया, वायरस या कई प्रकार के इसमें परीक्षण चल रहे हैं इसका और ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है इसका। वैसे तो हालत वैसे गंभीर बनी हुई है लेकिन अब देखिए इसको जैसा बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है इसमें। और ये 5 वर्षीय नर तेंदुआ है। ये भौरीबंद से एक तेंदुआ आया है जिसकी रात में तो खैर बहुत ही सीरियस कंडीशन थी, मगर रात में जो भी इलाज हो सकता था किया गया। फिर सुबह उसका सारे हेमाटोलॉजिकल, बायोकेमिकल और एक्सरे और एक PCR होता है, वो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद ही अभी किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे क्योंकि उसके दोनों पीछे के पैरों में पैरालिसिस है, हाइंड लिम्स उसके पैरालाइज्ड हैं, वो घिसट के चल रहा है। तो अभी इलाज जारी है, आगे देखते हैं कैसी क्या परिस्थिति बनती है उस हिसाब।
पूरे मामले की जानकारी देते हुए गोरखपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि कटनी से स्विफ्ट डिजायर कार में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस द्वारा मार्ग की घेराबंदी की गई तो मुखबिर के बताए हुए नंबर की कार सामने से आती हुई दिखी, जो पुलिस को देखकर वापस भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन पुलिस के मुस्तैद जवानों ने घेराबंदी कर आखिरकार कार को रोक लिया। कार में 4 युवक सवार थे। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें से लगभग 25 पेटी अवैध रूप से ढोई जा रही शराब मिली, जिसमें 2 पेटी अंग्रेजी शराब और 23 पेटी देशी शराब थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध शराब अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुखबिर द्वारा विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि कटनी से कुछ अवैध रूप से लोग बाग शराब लेके आ रहे हैं और यहाँ बेचने और उसका भंडारण कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर रेड किया गया तो एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर कार है, उसमें से हमको लगभग 25 पेटी शराब मिली है, जिसमें से 2 पेटी उसमें अंग्रेज़ी शराब है और 23 पेटी करीब देसी शराब है। बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये जहाँ से लेके आ रहे थे जिनके लिए उनको भी आरोपी बनाया गया है और जितना इनका संगठित गिरोह चल रहा है उनको भी आरोपी बना के उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।